नमस्ते। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम थिंकिंग क्लियरली का जो सेशन है, रॉल्फ डोबेली का जो किताब हम लेके कई दिनों से अपना थिंकिंग साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल छोटे छोटे चैप्टर है पर कितना कुछ बताते हैं हमको। आज का चैप्टर का टाइटल है डोंट ब्लेम मी। मेरे को दोष नहीं दो, मेरे को तो खाली तारीफ ही अच्छा लगता है। इसका टाइटल सब टाइटल दिया है सेल्फ सर्विंग बायस। मतलब हमको ही अपने को, सभी को अच्छा लगता है कि अपने को ऊंचा दिखना, दिखाना। तो वो फिर इसमें बायस है ये, क्योंकि हमेशा हर कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान कभी गलती ही ना करे। पर हर इंसान का एक ह्यूमन फीलिंग होता है, ये ह्यूमन कुछ वीकनेसेस हैं, ये ह्यूमन कुछ इमोशंस है कि अपनी गलती खुद भी नहीं स्वीकार करता है और ना ही दूसरे के सामने ये करता है, कबूल करता है कि मेरे से गलती हो गई या मैं गलत था। अपने को भी धोखा देता है, दूसरे को भी धोखा देता है। बहुत कम ही लोग हैं जो ये गलती करते हैं उसको फिर बहुत उसमें फिर प्रैक्टिस करते हैं उस गलती को कैसे सुधारे। बड़े बड़े जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, हमने बहुत पहले, मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता था, तो कहीं मैंने सुना था या पढ़ा था, कई लोग कि गवास्कर जब भी आउट होता था तो बॉल को एनालाइज करता था कि कैसे बॉल में आउट हुआ है, और उसको फिर उसी बॉल में बोलता था प्रैक्टिस सेशंस में कि ऐसे ही बॉल मैं खेलूंगा जिससे कि ये गलती मेरा सुधर जाए। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, और उन्हीं लोग एक्चुअल उनमें फिर सब्सटेंस आता है। बाकी तो हवा में चमचों चारों तरफ होते हैं और फेंक फेंक के अपना तारीख खुद फेंक के खुद भी खुश रहते हैं और उनके भक्त भी खुश रहते हैं। पर इंसान जो है उसमें कमियां रहेगी, बहुत कम लोग ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने चालू किया है, जो कि आप लोग महसूस करते होंगे अपने कार्यस्थल में, बाद में वो घर में भी आया है, कि कभी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़े हो, और एनुअल रिपोर्ट आते हैं, जो भी कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट आते हैं, उसमें सीईओ के कमेंट्स देखो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो उसका टॉप बॉस होता है, बोला अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ा करो, जरूर पढ़ा करो। अफसोस है अगर आप नहीं पढ़ते हो तो। अ, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये सेल्फ सर्विंग बायस आपको दिखेगा दिखेगा। विच वी ऑल फॉल एट वन टाइम होता है, बोलता हम हर कोई इसके इसमें फंस जाते हैं। ये कमी हमारे हर किसी में रहता है। वो बताता है कि कंपनी का बहुत अच्छा अगर रहा, एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रॉफिट हुआ, सीईओ जो होगा वो उसमें रिपोर्ट में अपने पॉइंट्स बताएगा, क्या क्या उसने किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, डायनामिक लीडरशिप, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन, उनके एम्प्लॉयज के भी कंट्रीब्यूशन, थोड़ा बहुत टुकड़े अपने चमचों को भी फेंकना पड़ता है दिखाने के लिए अपना थोड़ा मॉडेस्टी की। हार्ड वर्क किया टीम ने, बहुत ये किया वो किया वगैरह वगैरह। और अब उसका तो है ही, बाकी लोग भी रिपोर्ट में अपना बॉस का काफी तारीफ करेंगे, डायनामिक लीडरशिप, विजन, फोर्थराइट, ये वो क्या क्या सब, हिज ब्रिलियंट डिसीजंस, टायरलेस एफर्ट्स, कल्टिवेशन ऑफ अ डायनामिक कॉर्पोरेट कल्चर। वो सीईओ अपना बताएगा कि मेरा गुरु मंत्र ऐसा था, मैंने ऐसा किया वैसा किया वगैरह वगैरह। और जो कंपनी का रिपोर्ट डाउन रहेगा, लॉसेस जाएंगे एनुअल रिपोर्ट में, वो फिर आप पढ़ोगे कि दूसरे बातें लिखे रहेंगे कि इसकी वजह क्या है। ये नहीं लिखा रहेगा कि हमने गलतियां किया है, हमारा ठीक नहीं था। वो फिर बताएंगे अदर डायनेमिक्स, अनफॉर्चुनेट एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट
हमारे फेवर में नहीं था। गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था। ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ द चाइनीज, चाइनीज ने बदमाशी किया। वेरियस हिडन तारीफ, तारीफ है, ट्रम्प को भी ब्लेम करो। सबड्यूड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन एंड सो ऑन, मतलब दूसरे तरफ रिफ्लेक्ट कर देंगे ब्लेम। जब सक्सेस होगा अपना, और ये होगा रिफ्लेक्ट कर, अभी तो पेंडेमिक में भी बोल देंगे पेंडेमिक हो गया, लॉकडाउन हो गया, वगैरह वगैरह। इन शॉर्ट, वी एट्रीब्यूट सक्सेस टू आवरसेल्व्स एंड फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। दिस इज सेल्फ सर्विंग बायस। तो मतलब ये क्लियर थिंकिंग नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि जो डिसिप्लिन होता है बहुत कम ही होते हैं, रियल लीडर बनते हैं वो। अपना गलतियां को एनालाइज करते हैं, अपने गलतियां को देखेंगे और रिप्ले करेंगे। जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि कैसे बॉल पे आउट होते हैं, फिर उसको परफेक्ट करना है। वो एम्पायर को नहीं ब्लेम करते हैं, पिच को नहीं ब्लेम करते हैं, नो बॉल को नहीं ब्लेम करते हैं, आम आदमी करते हैं बाकी। बट अब आप अगर एक्सप्रेशन नहीं सुना होगा ऐसा, ये अगर टर्म नहीं सुना होगा सेल्फ सर्व, पर महसूस किया होगा, स्कूल से महसूस किया होगा। स्कूल से जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अगर आपको ए ग्रेड आ गया, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, परसेंटेज 99%, तो आप अपने को तारीफ करोगे, हमने मेहनत किया, ये किया। टॉप ग्रेड रिफ्लेक्ट, हम इंटेलिजेंट है। आजकल सभी को 99 मिलता, पता नहीं कितने इंटेलिजेंट है सभी, रट्टा लगा के तोता जैसा, तो सभी इंटेलिजेंट है। पर द टॉप ग्रेड रिफ्लेक्टेड योर इंटेलिजेंस, हार्ड वर्क एंड स्किल। एंड इफ यू फेल या फ्लंक, तो टेस्ट अच्छा नहीं था, अनफेयर था, टीचर हमसे नाराज थी, वगैरह वगैरह। हम ऐसा करके अपने को, मन को शांति दे देते। तो अभी ग्रेड नहीं, अभी हम जब स्कूल के बाद स्टॉक मार्केट की आ जाता है ग्रेड की जगह। अगर आप बहुत प्रॉफिट करते हो स्टॉक मार्केट में, अपनी तारीफ करोगे। और अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है, आप ब्लेम करोगे मार्केट फोर्सेस को, मार्केट को ब्लेम करोगे। जो बेक टर्म है, क्या है मतलब मार्केट का, किसी को नहीं समझ में आता। और आपके या तो एडवाइजर ने गलत एडवाइस दिया है, तो हर कोई करता है। ये खुद भी बताते हैं, ये खुद लेखक है, ये खुद लेखक है। अगर उनका कहता है माई नॉवेल, ये खुद कहते हैं कि मैं भी इसका ये हूँ, पीड़ित हो इससे, सेल्फ सर्विंग बायस से मैं भी। बोलता अगर मेरा नॉवेल जो है बेस्ट सेलर लिस्ट में आ जाता है, तो मैं अपने को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा मैंने लिखा है। सो दिस इज माई बेस्ट बुक येट, ये मैंने बहुत। बट अगर वो बिकता ही नहीं है, डिसअपियर हो जाए ऑफ न्यू रिलीज, इट इज बिकॉज द रीडर को समझ में नहीं आता मेरा किताब, अप्रिशिएट कर नहीं करते हैं। रीडर की गलती है, वो गुड लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं। आजकल लोगों का रीडिंग हैबिट चला जा रहा है, वगैरह वगैरह। और कोई अगर दूसरे ऑथर लोग ने उसके रिव्यूज गलत दिए, कहेंगे उनको हमारे से जेलेसी है, वो हमसे ये है। मेरा भी बुक कहीं ज्यादा बिकता नहीं है, पता नहीं किसको ब्लेम करूं। ये ये मेरा भी एक लिखा है, ये क्या है ये पड़ा रहता है, ऐसे ही फ्री में बांटे जा रहा हूँ। तो ये अभी तो पेंडेमिक चला गया है, खत्म हो गया है, पर ये भी ज्यादा नहीं बिकता है, थोड़ा बिकता है। अभी मैं वो पेमेंट में भी बैठा जाके उसके साथ, भाई इसको मैं भी बैठता आपके साथ। तो अभी पिछले हफ्ते गया था, तो वहाँ पे इत्तेफाक से चेतन भगत साहब आ गए, वो भी अपना किताब प्रमोट कर रहे थे उस पेमेंट में, तो उनको भी मैंने एक कॉपी दे दिया। मेरा फोटो डाला मैंने फेसबुक में, चेतन भगत को मैंने बोला है अगला किताब देखो, अगर इससे कुछ अगर प्लॉट मिल जाए। ये मैंने पेंडेमिक का पूरा ये किया है। तो मैं अभी अपने आप को, हम सोचते हर कोई अपने आप को बड़ा बड़ा सोचता है। हम सोचा चलो भगत साहब ही अगर कुछ इससे स्टोरी बना ले तो शायद बात बन जाए। तो जो भी है, तो ये बायस को इन्वेस्टिगेट किया है साइकोलॉजिस्ट ने, ये क्या क्या वजह है इसका। रिसर्चर्स पुट टुगेदर पर्सनालिटी टेस्ट, कोई पर्सनालिटी टेस्ट दिया,
पार्टिसिपेंट्स गुड और बैड स्कोर, उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेंट्स को लाया कि हम आपको एक टेस्ट देंगे, और टेस्ट में उन्होंने जो सबको कोई टेस्ट दिया लिखने, और उन्होंने नंबर अपने मर्जी से दिया, टेस्ट के उनके परफॉर्मेंस नहीं दिया, कुछ लोगों को ज़्यादा दे दिया, कुछ लोगों को कम दे दिया, अनाधुन। तो जिन्होंने बहुत अच्छा मिला नंबर, उनको उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत फेयर मार्किंग हुआ था। और जिनको नंबर बहुत कम मिले, उन्होंने बोला ये टेस्ट यूजलेस था, ये ठीक से नहीं किया, हालांकि पूरा टेस्ट सबके लिए यूजलेस था। उन्होंने ऐसे ही एक नकली टेस्ट दिया और नकली नंबर दिए। पर जिनको नंबर मिले वो इमेजिन करने लगे, उन्होंने कितने वो ये है, अपने आप को फन्ने कान समझने लगे। और जिनका ये इसका थ्योरीज कई है, कहते हैं ये मनोवैज्ञानिक जो लोग जो रिसर्च किया है। एक तो अच्छा लगता है, और किसी को नुकसान नहीं होता, इससे होता है क्या? तो अगर ये कहते हैं अगर सही में नुकसान होता तो ये वो डार्विन का सिलेक्शन से ये जीन खत्म हो जाते हैं। बट मॉडर्न वर्ल्ड में इसके रिस्क है, मॉडर्न वर्ल्ड में इसके रिस्क है। द सेल्फ सर्विंग बायस कैन क्विकली लीड टू कैटास्ट्रॉफी। बड़े पोजीशन में किसी को सेल्फ सर्विंग बायस हो जाए तो कैटास्ट्रॉफी हो सकता है। रिचर्ड फुल्ड, द सेल्फ टाइटल मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, रिचर्ड फुल्ड कौन था? मास्टर ऑफ द यूनिवर्स कहता था अपने आप को। अभी आपको याद आएगा, वो शायद कबूल करना चाहिए उसको। ही वॉज द ऑलमाइटी सीईओ, किस चीज का सीईओ था? ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंक लेमैन ब्रदर्स। लेमैन ब्रदर्स का आपको याद है कितना जोर से क्रैश हुआ था? until it went bankrupt in 2008. It would not surprise me if he still called himself बोलता है, मेरे को आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अभी भी अपने आप को मास्टर कहता हो यूनिवर्स का। अभी भी शायद हो सकता है गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हो, खुद की गलतियां ब्लेम नहीं कर रहा हो बैंक के कोलैप्स के लिए। अभी देखिए इन्होंने तो इकोनॉमिक फील्ड से बोला, लेमैन ब्रदर्स जो क्रैश कर गया। और रिचर्ड फुल्ड अपने आप को मास्टर ऑफ द वर्ल्ड कहता था। हमको तो महामारी में एक ही मास्टर याद आता है, एंथनी फॉची। आई एम द साइंस कहता था अपने आप को, आई एम द साइंस। अगर आप मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, मेरे को मेरा आलोचना कर रहे हो, तो आप साइंस को क्रिटिसाइज कर, यू आर अटैकिंग साइंस। तो ये ऐसे हो जाता है। और आजू बाजू चमचे रहते हैं जिनको फंड मिल रहा है, जो ये है, ऐसा हो जाता है, हो जाता है हर जगह, सब जगह होता है। साइंस में होता है, प्रोफेसर में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, बैंकिंग में होता है, पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा होता है। कुछ कहते हैं कि वो तो स्पेशल है, वो आम आदमी जैसे नहीं है। और फिर चारों तरफ तो वो रहते ही है चमचे। उनका भी साइकोलॉजी शायद आ जाएगा इस किताब में कहीं, चमचों का साइकोलॉजी भी। ये अभी तो लीडरों का साइकोलॉजी बता रहे हैं। इन एसएटी टेस्ट, सैट टेस्ट, सैट टेस्ट स्पेशल क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टूडेंट्स कैन स्कोर बिटवीन 200 एंड 800 पॉइंट्स, 200 और 800 पॉइंट के बीच में रहता है। अब थोड़े कुछ दिनों बाद उनका रिजल्ट पूछो, वो अपना स्कोर 50 पॉइंट बढ़ा के बताते हैं। ये क्या इंटरेस्टिंग, दे आर नाइदर लाइंग नॉर एग्जैजरेटिंग। वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हैं, दे आर सिंपली एनहांसिंग, और थोड़ा सा एनहांस करके बता रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा बढ़ा के बता रहे हैं। और थोड़े दिन बाद वो अपने आप बिलीव करते हैं कि हाँ ऐसा मैं, मतलब अपने को भी धोखा दे सकते हो, दे दे के सही में समझने लगते हो कि आप थोड़े सुपर हो। इन द बिल्डिंग वेयर आई लिव, दे बिल्डिंग में कहते हैं कि जहाँ रहते हैं वो, वहाँ पे 5 स्टूडेंट रहते हैं किराए में, एक ही अपार्टमेंट लेके 5 बैचलर रहते हैं। वो बोलता लिफ्ट में हम पूछते हैं कि कौन कितने बार कचरा बाहर फेंकता है, तो पांचों अकेले अकेले पूछते हैं। बोले पांचों इतने बार बोलते हैं कि कचरा शायद 3 गुना ज्यादा कचरा फेंक दिया जाए। सब बोलते मैं रोज फेंकता हूँ, वो बोलता मैं 3 दिन फेंकता हूँ। तो ये गार्बेज कब करते हैं? तो ये एवरी टाइम हमें आई आई थ्रो दी गार्बेज,
तो हमेशा। तो फिर अभी आ गए, अभी देखो ऑफिस से चालू किया, अभी ये आ गए हैं मैरिड कपल्स में आ गए। ये सच। और डायनामिक सेम ही होता है, बोलता है मैरिड कपल्स में भी सेम थिंग हैपेंस, इट हैज बीन शोन दैट बोथ मैन एंड वुमेन ओवर एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन टू द हेल्थ ऑफ द मैरिज। दोनों बोलते हैं कि हमने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मैरिज को हेल्दी बनाने के लिए, और वाइफ भी बोलती ज़्यादा, मतलब 100% से ज़्यादा जाएगा। ईच एज्यूम्स द इनपुट इज मोर देन 50%। 50-50% भी हो तो 100% हो भी हो। दोनों 60-70 बोलते हैं तो 140। और उसके बाद भी कितने आजकल के ये गड़बड़ हो रहा है। सो ये कहते हैं कि अब इसका इलाज क्या है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि जो अपने को इम्प्रूव करते हैं वो अपनी खुद की गलतियां, उतनी हिम्मत होनी चाहिए खुद की गलती कबूल करने के लिए। अगर उतना आप में हिम्मत नहीं है, या प्रैक्टिस नहीं है, या नहीं कर सकते लोग, तो हमको क्या करना चाहिए, कोई अच्छा फ्रेंड होना चाहिए जो आपको सच बताए। पर ऐसे फ्रेंड होते ही नहीं है, चमचे होते हैं आजकल चारों तरफ, पर्टिकुलरली जब आप ऊपर जा रहे हो। इसीलिए नेपोलियन ने कहा था कि वन टू फियर इज नॉट हु डिसएग्री विथ यू, बट जो आपसे डिसएग्री करता है पर आपके मुंह में बोलने की हिम्मत नहीं करता। तो मुंह में बोलने की हिम्मत करने वाले दोस्त होने चाहिए। अगर वो नहीं होते हैं तो आपको दुश्मन पालने चाहिए, और दुश्मन के साथ कॉफी पीना चाहिए और ऑनेस्ट ओपिनियन पूछना चाहिए आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का। तो दुश्मन तो आपका वीकनेस बताएगा, पर उसको, उससे आप ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। इसीलिए हर गवर्नमेंट में कहते हैं कि ऑपोजिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूलिंग पार्टी से। रूलिंग पार्टी के पास चमचे होंगे, चाहे वो बिजनेस वाले हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे साइंटिस्ट हो, वो रूलिंग पार्टी को चमचे। पर ऑपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। ऑपोजिशन एक खंबा है। फिर आपको कौन सा फोर्थ पिलर, एक जर्नलिस्ट स्ट्रांग होने चाहिए, प्रेस स्ट्रांग होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। पर वो सब आजकल सब कमजोर हो रहे हैं। तो ये नुकसान पड़ता है मॉडर्न लाइफ में, क्योंकि वो पावर के चारों तरफ मक्खियाँ आ जाती है। और एक बहुत अच्छा इसमें दिया है, वो स्टोरी ऑफ माई असैसिन्स एक किताब था, उसका ऑथर कौन था, ऑथर बड़ा कंट्रोवर्शियल ऑथर था, उसके अगेंस्ट केस वेस चल रहे थे। उसने दिया है कि जैसे ग्रीस पोल में जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते, सबसे ऊपर जो जाएगा उसी को प्रमोशन होगा। और कुछ लोग उसको ऑयल डालते रहते पोल में, लोग फिसलते रहे, कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ ऑयल। तो ऐसा ये होता है कंपटीशन। तो कोई सच, सब तारीफ करते हैं पावर का। तो इसीलिए अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, दुश्मन स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये देख लीजिए, अपने को अगर इम्प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, अपने दुश्मनों से। दुश्मनी बढ़ाए लोगों से। आप, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन बेस्ट है। हम सोचते हैं कि अपना को इंसान समझे, अपने को सुपर नेचुरल ना समझे, चाहे आप कितने बड़े पोजीशन में क्यों ना पहुंच जाए या क्यों नहीं। तो आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। आप लोग भी मेरी गलतियां बताए तो अच्छा रहेगा, हम इम्प्रूव करते रहेंगे। कोशिश करता हूँ मैं। जो ठीक है, अभी जैसा है कि वन शुड बी फ्रैंक होना चाहिए, और बुरा नहीं मानना चाहिए क्रिटिसिज्म का, वो मदद होता है उससे आपको। अगर कोई ज्यादा तारीफ कर रहा है तब थोड़ा थोड़ा अपने को बने, अपने पैर जमीन में ही होने चाहिए, मतलब सिंपल। धन्यवाद।